single day. आज की कहानी गोवा शहर में रहने वाले जॉन के साथ घटी हुई एक डरावनी घटना की है। वो दिन 24 दिसंबर का था, जब जॉन ऑफिस से लौटते वक्त क्रिसमस की सजावट के लिए सामान खरीदकर अपने घर जा रहा था। जॉन ने घड़ी में वक्त देखा तो उसने अपने आप से कहा, ओहो, मुझे तो बहुत देर हो रही है। मैं क्या करूं? घर पहुंचकर मुझे क्रिसमस की सजावट भी करनी है फैमिली के साथ मिलकर। मैं ऐसा करता हूं, जंगल वाले शॉर्टकट से चलता हूं, वहां से मैं 10 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। जॉन ने अपनी कार जंगल वाले कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली। जॉन की कार उस कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी कि तभी जॉन को ऐसा लगा जैसे कोई जॉन की गाड़ी के ऊपर कूदा हो। जॉन ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की छत के ऊपर देखा। छत पर कुछ भी नहीं था। जॉन को लगा शायद वो उसका वहम है। जॉन वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने अपनी कार स्टार्ट की और वो वहाँ से चल दिया। तभी जॉन ने शीशे में देखा कि उसकी कार की पीछे वाली सीट पर एक आदमी औरत बैठे हैं। जॉन हैरानी के साथ पलटा, लेकिन उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। जॉन ने उस बात को भी इग्नोर कर दिया और वो अपने घर के लिए निकल गया। वहीं जब जॉन अपने घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फैमिली वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जॉन अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की सजावट करने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जॉन की वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी औरत उनके दरवाजे पर खड़े हैं। वहीं जॉन भी दरवाजे पर पहुंचा और उसने उन दोनों आदमी औरत से कहा, आप लोग कौन हैं और रात के 11 बजे हमारे घर के दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हैं? उस आदमी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, हम गोवा में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए। हमें आपका घर नज़र आया तो इसीलिए हम मदद मांगने आपके पास आ गए। बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है और ज़ोर की बारिश भी हो रही है। जॉन, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मौसम तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ बारिश हो रही है? जैसे ही जॉन ने बाहर की तरफ देखा, अचानक ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। ये चीज़ जॉन और उसकी वाइफ को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जॉन ने उन दोनों आदमी औरत को अपने घर में आने दिया और सोफे पर बैठा दिया और अपनी वाइफ से उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाने के लिए कहा। जॉन उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से बात करने लगा, लेकिन वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वो दोनों ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे और बड़ी अजीब तरीके से जॉन के घर को देखे जा रहे थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं जॉन ने उन दोनों को कहा कि आज रात वो लोग उन्हीं के घर रुक जाए। वहीं रात का खाना खाकर वो सब सो रहे थे कि जॉन की वाइफ को डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने उस डरावनी आवाज़ को 2-3 बार सुना तो वो उठी और
उस आवाज़ के पीछे पीछे वो हॉल में पहुंची जहां वो हस्बैंड एंड वाइफ सो रहे थे। तो जॉन की वाइफ ने देखा वो दोनों वहां से गायब थे। तभी जॉन की वाइफ ने किचन की लाइट ऑन देखी। वो जैसे ही किचन के दरवाजे पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ फ्रिज में रखा चिकन इस तरीके से खा रहे थे जैसे कोई जंगली इंसान खाता है। ये चीज़ देखकर जॉन की वाइफ को काफ़ी अजीब लगा। ये बात बताने के लिए जॉन की वाइफ जब जॉन के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉन के सिरयाने खड़े हैं डरावने चेहरे में। ये देख जॉन की वाइफ की चीख निकल गई। जॉन भी अपनी वाइफ की चीख सुन जाग गया और उसने अपनी वाइफ से कहा, तुम चीखी क्यों, क्या हुआ बताओ। जॉन की वाइफ ने अपनी आंखें खोली तो देखा कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। जॉन की वाइफ ने सारी बात जॉन को बताई। जॉन अपनी वाइफ की बात पर भरोसा कर जब हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहीं क्रिसमस ट्री के पास सो रहे थे। जॉन ने अपनी बीवी से कहा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो लोग वापस सोने चले गए। वही कुछ देर बाद जॉन को भी वही डरावनी आवाज़ सुनाई दी। जॉन भी उस आवाज़ के पीछे जब हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डरावने चेहरे के साथ क्रिसमस ट्री की पास खड़े हैं। उन दोनों का चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई भटकती आत्मा हो। वो दोनों क्रिसमस ट्री को अजीब तरीके से निहार रहे थे। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉन डर के मारे वापस अपने कमरे में लौट गया और उसने अपनी वाइफ को जगाया। जॉन की वाइफ ने अपना क्रॉस लिया और वो लोग जब हॉल में पहुंचे तो देखा वो दोनों आत्माएं वहां से गायब थी। उन्होंने पूरे घर में उनको ढूंढा लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्हें आज भी समझ नहीं आया वाकई वो हस्बैंड एंड वाइफ आत्मा थे या कोई पागल इंसान। खैर ये तो एक राज ही रह गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।